आज आपको एक शिक्षण संस्था से मिलाते हैं, कोटा कैरियर, जो कि फतेहनगर में राजफेड तिलम संघ के पास स्थित है। इनके डायरेक्टर से मेरी बात हुई थी। इनकी सोच काफ़ी उच्च है। इन्होंने ये बताया कि राजस्थान में भी उच्च साक्षरता वाला प्रदेश बने, इसके लिए ये कई प्रयास कर रहे हैं। बच्चों को उस तरीके की एजुकेशन दे रहे हैं, और जो किसी कारण से एजुकेशन नहीं ले पाए उनके लिए भी ये कुछ कर रहे हैं। आप इनकी ज़बानी सुनिए। और इनके यहाँ जो बच्चे पढ़ते थे वो उन्होंने मेवाड़ में परचम फहराया है। जैसे भूमिका राणावत है, जिसने 99% मार्क्स लेकर के मेवाड़ का नाम रोशन किया है, प्रदेश का नाम रोशन किया है, वो इनके स्कूल में पढ़ती हैं। तो आप इनकी बात सुनिए। मैं आरएम न्यूज़, मुकेश पारासर, फतेहनगर। आज आपको मिलाते हैं फतेहनगर उदयपुर रोड पे एक स्कूल है जिसका नाम है कोटा कैरियर। ये कई तरह की फैकल्टी अपने इस स्कूल में चलाते हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के स्कूल इसमें चलते हैं, और करीब 1000 बच्चे अभी इनके पास हैं। सर बताएं, आप अपने स्कूल में किस टाइप की एजुकेशन देते हैं? आप कैसे बच्चे बनाना चाहते हैं? आपके पास जो ये आप जो हीरे को तराश रहे हो, इन हीरे से क्या काम करवाना चाह रहे हैं सर भविष्य में? सर हमारे विद्यालय में साइंस, हमारा मेन मोटिव जो है वो साइंस का है। साइंस में हमारे यहाँ एग्रीकल्चर भी है, मैथमेटिक्स भी है और बायोलॉजी भी है। बायो और मैथमेटिक्स वाले बच्चे जो हैं वो डॉक्टर और इंजीनियर के लिए तैयार होते हैं, उनको हम तैयार करते हैं। और इसके साथ में हमारा जो है वो 9th क्लास से ही प्री फाउंडेशन बेसिस चलता है। 11th 12th में भी फाउंडेशन बेसिस है, और प्योर फाउंडेशन ना होकर के हम प्री फाउंडेशन के हिसाब से उनको तैयार करते हैं, ताकि बच्चों को आगे निकट भविष्य में मान लो भाई जहाँ भी वो कहीं IIT या नीट की तैयारी करने के लिए जाएँ तो वहाँ उनको बेसिक क्लियर मिले। और अभी मेरे यहाँ से 3 बच्चों ने IIT मेंस जो है वो विथ 12th के क्लियर किया है। और इसमें अभी जो इंस्पायर अवार्ड हुआ है 12th क्लास के जो बच्चे एग्ज़ाम दी है, उसमें इंस्पायर अवार्ड में मेरे 9 बच्चों का चयन हुआ है, जिनको सालाना 80,000 रुपये गवर्नमेंट की ओर से मिलेगा, जब तक वो मास्टर एजुकेशन करेंगे तब। मास्टर एजुकेशन तक। सर भारत के अंदर कुछ राज्य ऐसे हैं जो पूर्ण साक्षर हैं जी। तो राजस्थान के प्रति आपका, आप जैसे एजुकेशन सिस्टम चलाते हैं, ये लोगों को बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आपका क्या सोच है कि राजस्थान में साक्षरता प्रतिशत बढ़े हैं? इसके बारे में आप क्या करते हैं? देखो सर, मैं जिस ज़िले से बिलोंग करता हूँ या जिस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, मेरा प्रॉपर गांव जो है वो सीकर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, खंडेला। एजुकेशन अभी है वो। तो वहाँ हमारी तरफ बिल्कुल प्रत्येक घर में आपको MA BEd BA BEd ग्रेजुएट नौकरी पैसे वाले लोग मिलेंगे। मैं जब यहाँ आया तो मुझे यहाँ लगा कि इस क्षेत्र में थोड़ी सी एजुकेशन का प्रभाव कम है, तो मैं इस एक नई थीम के साथ में आया था कि हमारे यहाँ प्रत्येक घर में कम से कम बच्चा साक्षर होना चाहिए, और उन बच्चों के लिए मैं प्रयासरत भी हूँ, और हर बच्चे से मेरा जुड़ने का प्रयास भी है। सर ये राजस्थान क्षेत्र है, और यहाँ मेवाड़ जो क्षेत्र है, यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं या कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि पारिवारिक परिस्थिति की वजह से पढ़ नहीं पाते। आप इन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? जैसे मान लो वो मजदूरी कर रहे हैं, उनको एजुकेशन नहीं है। देखो, वैसे तो गवर्नमेंट के खूब सुझाव भी आते हैं, गवर्नमेंट की खूब योजनाएं भी हैं। हम प्राइवेट सेक्टर की स्कूल चला रहे हैं, तो वहाँ भी हमारे को गवर्नमेंट से जैसे RT का पैसा मिलता है, गवर्नमेंट से देते हैं। जो बच्चा वास्तव में, जैसे मेरी ग्राम पंचायत वासनी कला पड़ती है, वासनी ग्राम पंचायत के अंदर जितने भी बच्चे मेरे नर्सरी LKG UKG में 25% जो RT बेसिस है उसमें जब एडमिशन लेते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं, उनका कोई चार्ज लागू नहीं होता है। इसके अलावा भी मान लो यदि कोई बच्चा वास्तव में गरीब होता है या वास्तविक उसकी आर्थिक स्थिति वास्तव में कमज़ोर है, तो उनके प्रति भी हम उसको स्कूल एजुकेशन में या जो फीस वगैरह होती है उसमें डिस्काउंट देते हैं। और आप किन किन को रिपोर्ट देते हो? जैसे कि आप बातचीत में बता रहे थे, किसी बच्चे के पिताजी नहीं हैं, माताजी नहीं हैं, या फिर जैसे मान लो कोई आर्मी में है, नेवी एयरफोर्स में है, उनको एक जिसके पेरेंट्स चाहे मम्मी हो चाहे पापा हो, कोरोना में जो एक्सपायर हुए हैं, उनको भी मैं, जो आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े हैं, आप उन लोगों के लिए कुछ न कुछ कर ही रहे हैं। जी जी जी, और भी करते रहे। आप ये जो मावली क्षेत्र के जो गांव है, इनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एजुकेशन के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनके आगे के भविष्य के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आने वाले टाइम में मेरा जो मानना है, अभी जैसे मैंने 12th क्लास का, मेरा फर्स्ट बेस था 12th क्लास का, उसमें मैंने जो साइंस का रिजल्ट दिया है, उसमें 12th क्लास साइंस के अंदर मैंने उदयपुर संभाग टॉपर दिया है, और एग्रीकल्चर में उदयपुर जिला टॉपर दिया है। उदयपुर मतलब साइंस बायोलॉजी में तो मेरी बच्ची जो 99% लेके आई है मेरे विद्यालय की, वो उदयपुर संभाग में टॉपर रही है, और एग्रीकल्चर में 95 पॉइंट समथिंग जो है वो उदयपुर जिला टॉपर रहा है। और आने वाले टाइम में इस आपके मावली ब्लॉक की बात करते हैं अपन, मावली ब्लॉक में 5 से 7 साल में आप देखना डॉक्टर और इंजीनियर यहाँ से निकलने शुरू हो गए। बहुत बढ़िया सर।
कैरियर स्कूल है कि ये पूरा सीसीटीवी कैमरे से कवर्ड है और इनकी जितनी भी गाड़ियाँ हैं उन गाड़ियों में भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, विथ जीपीएस लगा है इसमें। मैडम कैसा चल रहा है आपका स्कूल? कितने स्टूडेंट हैं अभी? कितने स्टूडेंट हैं मैडम? यहाँ के जो रूरल के जो बच्चे आते हैं उनमें और उनको समझने में क्या दिक्कत आती है, ऐसा कुछ बता पाएंगे आप, जैसे उनको पढ़ाती हैं आप लोग? जैसे यहाँ पे आपके पेरेंट्स भी बोल रहे हैं कि ग्रोथ हुई है बच्चे की, जैसे पेरेंट्स को आशा भी नहीं थी ऐसा रिजल्ट आएगा, वैसा रिजल्ट दिया है। अच्छा, आपने जो अभी रिजल्ट दिया उसके लिए करिए। जी, पेरेंट्स भी बोल रहे हैं कि अच्छा रिजल्ट आया यहाँ नहीं, का। जैसे यहाँ के जो बच्चे आते हैं और उनको जैसे आप जो समझाती हैं पढ़ाती हैं उनमें कोई दिक्कत वगैरह क्या आती है तो सर? सर सब कुछ समझ में आ रहा है और सर एक्स्ट्रा क्लासेस में भी समझाते हैं उनको। ये कोटा कैरियर के कुछ बच्चे हैं जिन्होंने टॉपर किया है। ये भूमिका राणावत है, पुत्री शैलेंद्र सिंह की विशनपुरा मावली। इसने 90% मार्क्स अचीव किए हैं और विद्यालय ने इनको एक्टिवा भी गिफ्ट की है। ये अजहर अली बोरा पुत्र जोएब अली बोरा जिन्होंने 97%, ये नेहुल कोठारी सुनील कोठारी 96.60%, मेहुल डांगी सुखलाल डांगी 95-80%, अस्मित चौरड़िया आनंद चौरड़िया वल्लभनगर 94.80%। तो ये इस कोटा कैरियर के कुछ विद्यार्थी हैं। देवराज सिंह चौहान, कायम सिंह चौहान मानखंड, रिंकू लोहार, पुरुषोत्तम लोहार बनेड़िया, क्षितिज भगवान लाल डांगी कांकरवा 93%, सिद्धि सोनी कमलेश सोनी 93%। तो ये बच्चे टॉपर हुए हैं और इन्होंने अपने विद्यालय परिसर में इनका कटआउट लगा रखा है जो आप देख रहे हैं।